हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी यू इन माई 19th लाइफ के 5th एंड 6th एपिसोड के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं 5th एपिसोड की, जब जियूम देखती है कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में मुनसेओ को एक गिफ्ट दिया था जो कि उसने अब तक संभाल के रखा है। और फिर हमें वो मिस्टीरियस बंदा नजर आता है और फिर हम देखते हैं कि जियूम को एक डरावना सपना आता है और वो नींद से जाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मुनसेओ को भी वो एक्सीडेंट वाला सपना आता है और उसके कानों में दर्द होने लगता है और वह नींद से जाग जाता है। और जब दोयुन उसके घर पे आता है तो सारी जगह इधर उधर बिखरी हुई चीजें देखता है और फिर वो मुनसेओ के पास जाकर उसकी हालत देखता है तो वो चौवन को उसकी हालत के बारे में बताता है। और फिर हमें जियुम नजर आती है जो रोड साइड पे खड़ी है और उसके पास एक लड़की आके खड़ी होती है जो उसे उसकी 18th लाइफ वाले नेम से बुलाती है और उसका प्रीवियस लाइफ में जोवन नाम था। और फिर हमें नजर आती है चौवन जो कि मुनसेओ के घर पे जा रही होती है और मुनसेओ स्विमिंग पूल के अंदर होता है और वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है। चौवन वहाँ पे आती है और उसे लगता है कि मुनसेओ पानी में डूब रहा है और वो पानी में कूद जाती है। और फिर मुनसेओ ऊपर आता है और उसे बाहर निकाल के लाता है। और फिर हमें चौवन नजर आती है एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे दोयुन भी होता है और वो उससे बोलती है कि मैं मुनसेओ से मिलना चाहती हूँ। तो दोयुन उससे कहता है कि जब ऐसा होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद उसे उसका मैसेज आता है कि हम दोनों बीच पे जा रहे हैं तो तुम भी आ सकती हो। और वो साथ में जियुम को भी लेके आ जाती है। मुनसे और जियुम वापस मिलते हैं और जियुम उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं 3 बार तुमसे पूछूंगी, तो मैं पहली बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देता। और फिर जियुम मुझसे कहती है कि चलो साथ में डांस करते हैं और वो उसके साथ में डांस करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे बारिश आ जाती है और जियुम पूरी तरह से भीग जाती है। और फिर वो चारों उनके घर में चले जाते हैं जो सी के पास में ही है। और वहाँ पे जियुम को सर्दी लग जाती है तो वो सो जाती है। मुनसे बार हॉल में बैठा होता है जहाँ पे चौवन भी उसके पास जाके बैठ जाती है। तो मुनसे उससे कहता है कि मैं तुमसे इसलिए दूर रहता हूँ क्योंकि तुम अपनी बहन की तरह लगती हो और उसे याद करते ही मुझे तकलीफ होती है। मिस्टीरियस बंदा रेस्टोरेंट वाली लेडी एग्योंग के पास जाके बोलता है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ। तभी उनको एक दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती हैं और वो लड़का उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर हमें जियोम नजर आती है जो कि नींद से उठ जाती है और उस घर में घूमने लगती है। इस घर में वो अपनी छोटी बहन के साथ हमेशा खेलती थी। और जब वो अपनी प्रीवियस लाइफ में थी तो वहाँ उसने एक घड़ी के अंदर अपनी बहन का एक खिलौना छुपा दिया था जो उसने आज तक नहीं ढूंढा है। वो वहाँ पे जाती है और उस खिलौने को बाहर निकाल लेती है। तभी पीछे से चौवन आके उसे और फिर जियोम एक फर्नीचर को हटाती है और उसके पीछे एक हाइट नापने वाला चार्ट होता है। तो चौवन उसके सामने आके बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पे है? तो जियोम कहती है कि मैं तो अपना हेयर रिबन ढूंढ रही थी। फिर मून से वो बारिश में ही वॉक करने निकल जाता है और जब जियोम उसके पीछे आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जुआन आ रही है और वो उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि उसे उसे देख के जुआन की याद आती है। हॉस्पिटल में एग्योंग नजर आती है, उसके पास में वो मिस्टीरियस बंदा भी बैठा होता है और वो उससे कहती है कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता मुझे क्या बीमारी है। और फिर हमें दोयुन और चौवन नजर आते हैं। दोयुन चौवन को उसके घर छोड़ देता है। फिर जियोंग अपने घर जाती है जहाँ वो एग्योंग से मिलती है और एग्योंग के लिए वो कुछ लेके आती है। और फिर एग्योंग उसे बताती है कि मैंने इस लड़के को पार्ट टाइम जॉब पे रख लिया है। और फिर हमें चौवन नजर आती है जो कि अभी भी सोच रही है कि क्या जियोंग उसकी बहन जोवन है और ये कैसे हो सकता है। और फिर मून से उस लेडी के ऑफिस में जाके उन्हें बताता है कि मैंने इस होटल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और इस होटल के बजट को पास करने का राइट आपके पास है और आपने बहुत सारे पैसे गायब कर दिए हैं। आप भूलना मत कि ये मेरी मॉम का होटल है और मैं आपको भी इस होटल से बाहर निकाल सकता हूँ। और फिर वो बाहर आता है तो जियोम उसे नजर आती है और वो लेडी भी बाहर आती है और वो उसे मारने लगती है। तो जियोम उसके बीच में आ जाती है और जियोम को लग जाती है। फिर होटल का कोई एम्प्लॉय आके उस लेडी को दूर ले जाता है। और फिर हमें एक मिस्टीरियस लड़की नज़र आती है जो कि मिस्टीरियस होती है। और फिर हमें नज़र आता है कि कुछ गुंडे जियुम के भाई के घर में घुस जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं हमारे पैसे निकाल। तो वो बोलता है कि मेरे सिस्टर का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तुम उसे यूज़ कर सकते हो। फिर वो उन लोगों को मुनसेओ के पास ले जाता है और वो मुनसेओ को गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे लेके चले जाते हैं। और फिर जियुम को मैसेज करते हैं कि इसे बचाना है तो हमारे पास आ जा। लेकिन पहले ही मुनसेओ उन गुंडों को अपने आप ही निपट लेता है। और तभी वहाँ पे दोयुन का भाई दोजिन भी आ जाता है और पुलिस का सायरन बजने लगता है। तो वहाँ से गुंडे भाग जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस नहीं
नहीं होती, बल्कि जियुम अपने हाथ में पुलिस का सायरन लेके भागती हुई आती है। और फिर दोजिन मुनसेओ से बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और फिर वो बोलता है कि मैं दोयुन का भाई हूँ। और फिर हमें दोयुन नज़र आता है। रोहन उससे पूछती है कि जियुम कैसी लड़की है? तो वो उसे बताता है कि जियुम ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे आने का उसका कोई दूसरा मोटिव भी है। और फिर हमें तीनों नज़र आते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियुम को एक कॉल आता है और वो चोवन का होता है। वो उसे अपने पास मिलने बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने सारा नाटक किया मेरे सिस्टर की तरह बनने का, ताकि तुम मेरे और मुनशियो के करीब आ सको, क्योंकि दोइन ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे यहाँ आने का दूसरा मोटिव भी है। तो जियुम पहले सोचती है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उससे कह ही देती है कि मैं तुम्हारी सच में सिस्टर ही हूँ। सिक्स्थ एपिसोड में जियुम चोवन से कहती है कि मैं सच में तुम्हारी सिस्टर हूँ और ये मेरा नेक्स्ट बर्थ है। तो चोवन उससे कहती है कि प्रूफ करके दिखाओ। तो जियुम उससे कहती है कि तुम्हारी गर्दन पे 3 काले तिल है और तुम्हारी कमर पे एक इंजरी का निशान है। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे ऊपर मिरर गिर गया था और तुम्हें लग गई थी। जब वो एग्योंग से इस बारे में बात कर रही होती है तो पीछे से वो मिस्टीरियस बंदा खड़ा हुआ सुन लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उस मिस्टीरियस लड़की को ये सारी बातें बताता है। और चोवन अपनी मॉम से जाके पूछती है कि क्या सच में मेरे गर्दन पे तिल है और मेरे कमर पे एक इंजरी का निशान है? और उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये सच में है। और फिर वो मुनसेओ से जाके मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्रीवियस लाइफ में यकीन है? तो मुनसेओ उससे कहता है कि तुम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हो, तुम्हारी सिस्टर भी मुझसे यही पूछा करती थी। फिर जियुम उन गुंडों के ठिकाने पे जाती है जहाँ पे उसे दरवाजे पे तो गुंडे मिलते हैं। वो 2 मिनट में उनको ठिकाने लगा देती है और फिर उनके बॉस के ऑफिस में जाके उससे बोलती है कि मैं अपने भाई का पैसा चुकाने आई हूँ। और फिर वो उसे एक प्राइसलेस ऑब्जेक्ट देती है जो कि बहुत साल पुराना है। और फिर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के बोलती है कि अब तुम हमें परेशान नहीं करोगे और तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया है। वो बॉस मुनसेओ का नाम सुनता है तो वो बोलता है कि जब वो छोटा था तो मुझे उसको मारने का काम मिला था और वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। और ये बात जियुम का भाई बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है। और फिर जियुम एग्योंग के पास जाती है और अचानक से उनके रेस्टोरेंट में मुनसेओ भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम आज ऑफिस नहीं आई तो मुझे टेंशन हो रही थी कि तुमने कोई डेंजरस काम तो नहीं किया। और फिर वहाँ पे बैठ जाता है और एग्योंग के हाथ का खाना खाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर चोवन की मॉम उसे बताती है कि जब जुवोन जिंदा थी तो वो मुझसे कहती थी कि अगर मैं मर भी गई तो मैं अगले जन्म में वापस आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाऊंगी। और फिर चोवन जियुम को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहती हूँ। और फिर वो उसके गले लग जाती है। वो मिस्टीरियस बंदा वहाँ पे भी मौजूद होता है और वो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वो एक कॉल करता है और बोलता है कि जियुम ने अपनी प्रीवियस लाइफ से कांटेक्ट कर लिया है। और फिर जियुम अपनी बहन के साथ थोड़ा घूमती है और फिर हमें उसका भाई नज़र आता है जो सोचता है कि ये बात मैं किसको बताऊं। और फिर हमें एग्योंग नज़र आती है और एग्योंग हमसे बोलती है कि आज मैं इस लड़के के साथ खाना खाने जा रही हूँ। और जियुम वहाँ पे अकेली होती है और वो उस लड़के के रूम में जाती है और सूटकेस को खोलती है तो वहाँ पे एक अजीब सा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही वो उसे टच करती है तो उसे अजीब से सीन्स नज़र आते हैं जो कि शायद उसकी प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए हैं। उसे अजीब सा फील होता है और वो उस ऑब्जेक्ट को वापस रख देती है। मुनसेओ को जियुम का भाई मिलता है और वो उससे बताता है कि बचपन का तुम्हारा एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम्हारी जगह वो मर गई थी। और फिर उसे वो एक्सीडेंट याद आता है और जियुम को भी उसके सपने में वही सीन्स नज़र आते हैं। और फिर हमें जो उसे वो ऑब्जेक्ट टच करने पे नज़र आए थे। और अगले दिन जियुम चोवन को जाके बोलती है कि तुम किसी को बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। लेकिन उनकी बातें ऊपर खड़ा हुआ दोयुन सुन लेता है और वो उसे आगे जाने से रोक के बोलते हैं कि तुम किसी को बताओगे नहीं। तो वो बोलता है कि वैसे भी मुझे इन बातों में यकीन नहीं है। तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर मुनसेओ जियुम के भाई के बताए हुए एड्रेस पे जाता है जहाँ पे वो गुंडों का बॉस मिलता है। मुनसेओ के जाने के बाद में वो बॉस उस इंसान से बात कर रहा है जिसने वो एक्सीडेंट करवाया था। तभी उसे बात करते हुए जियुम सुन लेती है और अचानक मुनसेओ के पास एक मैसेज आता है कि जो उस टाइम गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि दोयुन के डैडी थे। और फिर हमें जियुम नज़र आती है जो कि उस गुंडे के बॉस का गला पकड़ के बोलती है एक्सीडेंट किसने करवाया था। तो वो उससे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वो इंसान मुझे मार डालेगा।
फिर हमें दोयन ऑफिस में बैठा हुआ नज़र आता है क्योंकि चौवन वहाँ पे काम कर रही थी और वो अकेली थी और वो उसकी सेफ्टी के लिए वरिड था। और जैसे ही वो फ्री होती है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे धवन मोटर्स वाला वही लड़का मिलता है और वो उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पे चौवन आती है और वो गलत जगह पे उसे किक कर देती है और हाथ पकड़ के दोयन को दूर ले जाने लगती है। तो दोयन उससे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं एक अमीर लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे मुंशियो मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम्हारे डैड उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे? तो दोयन कहता है कि हाँ मुझे पता था। तो मुंशियो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मेरे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो मुंशियो पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो? दोयन कहता है कि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर लड़ने के बाद में दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और मुंशियो सैड होके अपने घर आने लगता है, जहाँ पे बाहर बैठी हुई उसे जियूम मिलती है और वो उसके पास जाके उससे कहता है कि क्या तुम मुझे हग कर सकती हो? और फिर वो उसे कस के हग कर लेती है।